अच्छा यार, आज से ना कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान से अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं आपके। एंड वी जस्ट गॉन थ्रू एवरीथिंग कि यार आइट से लेकर मेडिकल, फिर जो है आपका वीज़ा, फ़ीस, आपकी फ़ीसेस, आपके जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और इट्स बीन अ वाइल कि मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी और उस पर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। तो आई जस्ट थॉट कि यार अभी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको ये कह पाऊँ कि यार इस 2026 में ऑस्ट्रेलिया आना इट्स अ गुड ऑप्शन और नॉट। वो अल्टीमेटली आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों को आना है या नहीं आना। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि जो है चेंजेस है या जो भी चीज़ें मुझे लग रही है कि ये इट्स एन अपडेट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज से 3 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था और तब से लेकर अब तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लाइक पीआर के पर्सपेक्टिव से ऑस्ट्रेलिया कितना क्राउडेड है अभी, और स्टिल लाइक चांसेस है काफ़ी, बट ऑस्ट्रेलिया कितना क्राउड हो गया है पीआर को लेके, रीजनल एरियाज़ को, सिटीज़ को लेके, कोर्सेज़ में कितने चेंजेस आए हैं, फीसेस में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले एक जीटी करके मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जीटी होता है जब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है, तो उससे पहले वो जीटी एक पूरा जो फाइनेंशियल आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो चेक किए जाते हैं, सही है। अब वो जीटी जो है ना वो जीएसएस में चेंज हुआ है, लाइक जेन्युइन स्टेटमेंट स्टूडेंट, इस तरह का जेन्युइन स्टूडेंट स्टेटमेंट है, आई थिंक सो, हाँ। तो उसमें आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी, बट फिर भी आपको जो है ना अपना इंटेंशन शो करना है कि मेरे पाकिस्तान के साथ टाइज है, मैं आऊँगा वापस। आपने वो चीज़ें सारी शो करनी है जो कि यूजुअली उस तरह डिटेल्ड नहीं होती, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि सारी जितने एक्सपेंसेस है, लाइक जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है उसको मैं छोड़ दूंगा, लाइक आइल्स को लेके, मेडिकल को लेके, वो चीज़ें सारी थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं, वो आप लोग खुद ही डिसाइड देख लेना कि कितनी बढ़ी है। तीसरी चीज़ यार केपीके के जो स्टूडेंट हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि यार इज़ इट स्टिल सेफ कि ऑस्ट्रेलिया हमें वीज़ा देगा या नहीं देगा। सी यार, मेरा भी पासपोर्ट और सब कुछ ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा का था, बट आप जो है ना क्या कर सकते हो, लाइक इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो है ना स्टेट से जाके कुछ कर तो नहीं सकते कि हम मुझे रेड जोन से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। वो चीज़ें हो चुकी जितनी भी होनी थी पहले, ठीक है। अभी आप ये कर सकते हैं, अगर आप बैचलर्स पढ़ रहे हैं तो आप बैचलर्स की जो है जीपीए आप बढ़ा लो। अगर आप एफएससी कर रहे हैं तो उसमें मार्क्स ज़्यादा ले लो, आइल्स में स्कोर अच्छा कर लो, अपने इंटेंशंस अच्छे शो कराओ कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका हो जाएगा, इतना इशू नहीं होगा जो मुझे लगता है। बाकी आप डिस्कस कर सकते हैं कंसल्टेंट से, वो आपको ज़्यादा अच्छा जो है ना मशवरा देगा। बट मुझे लगता है आप यही कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल आपके हाथ में, आप जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, आप अच्छे मार्क्स लाओ, आप अच्छे इंटेंशंस के साथ जो है अपनी एसओपी लिखो, सारी चीज़ें लिखो, एंड इंशाल्लाह बेहतरी होगा। आई थिंक इट्स द फोर्थ थिंग दैट आई एम गोना डिस्कस, वो ये है कि वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। अब वीज़ा रिजेक्शन की वजह काफ़ी है, लाइक वजूहत काफ़ी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीज़ा रिजेक्शन जो है ना वो काफ़ी लाइक उसको लेके ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और काफ़ी सारे वीज़ाज़ जो है ना वो रिजेक्ट हो गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करके बस वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो इट्स हाई रिस्क कंट्री नाउ, लाइक ये नहीं है कि बस वो वीज़ा जो है ना कंफर्म ही है यूके की तरह। फिफ्थ इज़ हाई वीज़ा फ़ीस। पहले जो फ़ीस थी, जब मैं पहले बात कर रहा था तब ऑलमोस्ट $600 थी, ठीक है। अब भी वो फ़ीस जाके $2000 बन गई है, लाइक 2000, इट्स लिटरली 200 टाइम इंक्रीज़, उससे भी ज़्यादा। तो ये द होल पर्पस वॉस के यार जो वीज़ाज़ है वो लोग कम डालें। तो ये जो है ना ये भी जहन में रखना कि इट्स ऑलमोस्ट $2000 नाउ। सिक्स थिंग इज़ लाइक लॉन्ग टर्म पीआर, जो आपकी इंटेंशंस वगैरह थी ना, वो सिटीज़ पे अब डिपेंड करता है कि अगर आप रीजनल में गए हैं और रीजनल की साइड पे आप मूव हुए हैं, लाइक जो मेजर सिटीज़ हैं उनको तो आप भूल जाए आप, क्योंकि इतना कम्पिटिटिव हो गया सब कुछ कि अगर आप मेलबर्न जाते हैं या सिडनी जाते हैं या ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट जाते हैं तो वहाँ पर आपकी डज़न्ट मैटर कि आपकी डिग्री जो है वो आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, डज़न्ट मैटर, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू चूज़ अ रीजनल एरिया, क्योंकि रीजनल एरिया की नॉमिनेशन जल्दी आती है, और आप अगर आपने अपना इंटरेस्ट आपने जो है ना इंटाइटलमेंट डाली हुई है तो वो जल्दी ही आपका जो है पीआर हो सकता है, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी, मेन ज़्यादा नहीं थी, बट
मैं जस्ट ये कहूँगा, इज़ इट स्टिल वर्थ कमिंग ऑस्ट्रेलिया इन 2026? तो शॉर्ट आंसर इज़ यार यस, बट डिपेंड करता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे। अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान से ही भागना है तो यू हैव अल्टीमेट लाइक मेनी ऑप्शंस, ठीक है, आप कहीं भी भाग सकते हैं। इट्स नॉट भागना, इट मीन निकलना, इट्स नॉट इन अ डिसरिस्पेक्ट वे कि यार भागना, इट्स परफेक्टली फाइन। हर किसी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं और एवरीबडी हैव देयर डिफरेंट थिंग्स टू डील विद। तो अगर आपने पाकिस्तान से ही निकलना है तो आप काफ़ी सारी चॉइसेस देख सकते हैं, जिसमें आपका एटलीस्ट वीज़ा रेशो 70 to 80% हो जाता है। बट अगर आपने जो है PR को लेके और अपनी फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस फैसले करने हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप सिटीज़ वगैरह में ना जाएं। अगर आपने आना भी है तो आप रीजनल एरियाज़ में आए। रीजनल एरियाज़ में अगले 5-6 साल में जो है ना आपका PR के चांसेस काफ़ी है। लाइक सपोज करके हम ले लेते हैं कि मेलबर्न में ना इतनी आबादियाँ नहीं हो रही अब जितनी रीजनल एरिया में हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग एक जगह पे सारी थोड़ी रहेंगे। आगे रीजनल जो है ना वो डेवलप होना है। रीजनल में अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं कि रीजनल में जिसने पढ़ा है, रीजनल में जो रहा है, रीजनल में जिसने कंट्रीब्यूट किया है, वो आगे जाके PR के लिए इजीली अप्लाई कर सकता है। और रीजनल के अपनी स्ट्रीम्स होते हैं, आउटर रीजनल में और जो है सारे। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आपके गोल्स और माइंडसेट मिलता जुलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ और आप कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और PR मेन गोल है या इस तरह करके आपके कुछ गोल्स हैं, देन यू जस्ट रियली हैव टू चूज़ रीजनल। और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें चांसेस ज़्यादा हैं आपके। आजकल डिग्री भी इतना मैटर नहीं कर रही, क्योंकि डिग्री निकल जाती है, इतना सेचुरेटेड हो गया सब कुछ। अगर सपोज करके एक बंदा जो है ना नर्सिंग कर रहा है, ठीक है, वो नर्सिंग इतनी सेचुरेटेड हो गई है कि उसमें भी आपको सिटीज़ में नहीं मिल रहा कुछ, तो इट्स बेटर कि आप जो है रीजनल में जाएं। यही मेरा मशवरा है। बाकी यस, अगर आप लोगों ने प्रोसेस करना है तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरा भी इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा था वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने का, बट थोड़ा बहुत फ्री था, बोर हो गया था। वैसे ये मैं जॉब पे हूँ तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।